दोस्तों हम डायनासोर्स की बात तो करते हैं, ऐसे द्योकामत जानवर जो कभी इस दुनिया में रहते थे। लेकिन दुनिया में और भी ऐसे कई जानवर गुजरे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 द्योकामत जानवरों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई इस तरह की वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों हमारी दुनिया में एक ऐसा चूहा रहता था जिसका साइज एक गाय के जितना था। इसको रेडजिला कहा जाता है। इस चूहे के फॉसिल्स 1987 में चाइना में मिले थे, यानी कि ये चाइना में ही रहता था। दोस्तों ये इतने बड़े थे कि इनके स्कल्स यानी कि इनकी खोपड़ी ही 53 सेंटीमीटर बड़ी थी और इसका काटना किसी टाइगर या मगरमच्छ से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक था। और ये जानवर फल और लकड़ी खाकर जिंदा रहता था। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े परिंदों यानी फ्लाइंग बर्ड्स को आर्जेंटेविस कहते हैं। इनकी हाइट 6.5 फीट तक जा सकती थी और ये 11.5 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन 60 से 80 किलो तक होता था, यानी कि ये साइज में एक अच्छे खासे इंसान जितने थे। ये परिंदे अपने शिकार को पूरा निगल जाते थे। अपने वजन की वजह से इनको उड़ने के लिए सबसे पहले तो काफी ज्यादा भागना पड़ता था। दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स अर्जेंटीना के इलाके में रहते थे। और अब दोस्तों जिस जानवर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ये एक मॉन्स्टर था, तारीख के सबसे बड़े मगरमच्छ डायनोसोचिस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये द्योकामत मगरमच्छ डायनासोर्स के जमाने में ही रहते थे। पानी में रहने वाला ये जानवर 40 फीट तक लंबा हो सकता था और इसका वजन 5000 किलो तक जा सकता था। इसका एक दांत एक केले जितना बड़ा था। और जो डायनासोर्स पानी पीने के लिए किसी झील या तालाब में जाते थे, ये मगरमच्छ उन डायनासोर्स पर हमला करके उन्हें खा लेता था। इनके फॉसिल्स पहली दफा 1850 में दरियाफ्त हुए थे और इनके नाम का मतलब भी टेरिबल क्रोकोडाइल है। ये द्योकामत मगरमच्छ अमेरिका और मेक्सिको के इलाके में पाए जाते थे। और अब बात करते हैं तारीख के सबसे बड़े सांप की, जिसको टटैराबुआ कहते हैं। ये मॉन्स्टर 40 से 50 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन 1100 किलो से ज्यादा हो सकता था। ये सांप ज्यादातर मगरमच्छ और कछुओं को खाकर जिंदा रहते थे और ये इनको जिंदा निगल जाते थे। और आज के एनाकोंडा या पाइथन इसी नस्ल के सांप में से हैं। और आज जहां कोलंबिया मौजूद है, ये सांप इसी इलाके में रहा करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सांप के फॉसिल्स को एक स्टूडेंट ने गलती से दरियाफ्त किया था। आज भी ऐसे कई वाकयात बताए जाते हैं जिनमें अमेज़न के जंगलात में 40 से 50 फुट के सांप को पकड़ने का दावा किया जाता है। दोस्तों जैगेंटोपिथेकस तारीख के सबसे बड़े एप्स थे, यानी गोरिल्ला और चिंपैंजी वगैरह। ये एप्स चाइना में पाए जाते थे और इनका कद 10 फीट तक जा सकता था और ये 270 किलोग्राम तक वजनी होते थे। और इनके फॉसिल्स को पहली दफा 1930s में दरियाफ्त किया गया था। ये जानवर पौधे वगैरह खाकर अपना गुजारा करते थे। इन एप्स के मुजस्मे आपको आज कई म्यूजियम्स में मिल जाएंगे। अब ये दुनिया से खत्म क्यों हो गए? इनकी वजह वो जंगलात हैं जहाँ ये रहते थे और वो जंगलात क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए और इनके साथ ये एप्स भी। और दोस्तों तारीख के सबसे बड़े कीड़ों को मेगान्यूरा कहते हैं। ये उड़ने वाले कीड़े 2.5 फीट तक लंबे हो सकते थे। इनके फॉसिल्स को पहली दफा 1880 में फ्रांस से दरियाफ्त किया गया था। ये बारी बरकम कीड़े यूरोप और इंग्लैंड के इलाकों में पाए जाते थे और ये कीड़े दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहते थे। और आखिर में हिस्ट्री के सबसे बड़े कछुओं की बात करते हैं, जिनको आर्क्रोन कहते हैं। और ये पानी में रहते थे और इनकी लंबाई 15 फीट तक जा सकती थी और इनका वजन 2200 किलोग्राम तक हो सकता था और ये 100 साल तक जिंदा रह सकते थे। ये कछुए मछली और समुद्री पौधे खाकर जिंदा रहते थे। ये कछुए नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें।